Hello students, I am Sarika Sahu, Assistant Professor in Bharti College of Pharmacy. So students, this video is for pharmaceuticals calculation. Okay, both B form and D form, you have to learn this. Okay. So students, we have to start percentage calculations. Okay, percentage solutions. Okay. So in this percentage calculation, percentage solution, there are 4 types of percentage solutions. Okay. So 4 types of percentage solution, that is percentage weight in volume. Okay, W by V इसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं. ठीक है. एंड सेकेंड इज परसेंटेज वॉल्यूम इन वॉल्यूम. ओके, सो we have to return this V by V. Okay, then percentage volume in weight. Okay, V by W. Then percentage weight in weight. Okay, W by W. ठीक है. तो इसको हम बोल सकते हैं जो 100 ग्राम्स है हमारा. ठीक है, या 100 ml के लिए. ठीक है, तो इसमें जो वॉल्यूम है, जो वेट है, वो आप 100 ग्राम या 100 ml के लिए इसमें वेट कर सकते हैं. ठीक है. अब हम ये जो परसेंटेज सॉल्यूशंस है, ठीक है, ये हम बोल सकते हैं द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज ऑफ्टन एक्सप्रेस्ड एज द परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इन द टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है. तो अब ये क्या चीज है. ठीक है, ये जो चीज है वो क्या है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो परसेंटेज सॉल्यूशन, ये जो लिखा हुआ है परसेंटेज W by V, W V by V, V by W एंड W by W, ये क्या है. तो ये जो चीज है, ये है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है, जिसको कि हम एक्सप्रेस करते हैं परसेंटेज. ये जो लिखा हुआ है ये क्या है, परसेंटेज सॉल्यूट एंड टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है. अब इस जो अगर ये बोल रहे हैं सॉल्यूट और सॉल्यूशन है, तो इसमें V भी है, W भी है. ठीक है, वेट भी है, वॉल्यूम भी है. तो हम इसको समझ सकते हैं. ठीक है, कहीं पे ये W by V है, V by V है, फिर ऊपर वॉल्यूम आ गया, फिर नीचे वेट चला गया. ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं जो ये सॉल्यूट है ये वेट में भी होगा, वॉल्यूम में भी होगा. ठीक है, और जो ये सॉल्यूशन है वो वेट में भी होगा, वॉल्यूम में भी होगा. क्लियर स्टूडेंट्स. तो इस तरीके से हम देखेंगे. ठीक है, तो ये हमारा परसेंटेज कैलकुलेशन के लिए ये हम यूज करते हैं, जो भी ये जो हमारे कंपोनेंट्स हैं वो. ठीक है, तो अब हम प्रॉब्लम सम्स करते हैं, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या इसमें जो क्या हम बोलना चाह रहे हैं. ठीक है, तो फर्स्ट अगर हम देखें क्या है हमारा फर्स्ट परसेंटेज वेट इन वॉल्यूम. ठीक है, तो W by V. ओके, तो वेट इन वॉल्यूम अगर हम देखें, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम. ओके, तो ये इसके लिए जो फॉर्मूला है वो स्टूडेंट्स ये है कि कंसंट्रेशन इन परसेंटेज. ठीक है, तो ये सारे जो परसेंटेज में है, तो जो कंसंट्रेशन हम लिखेंगे वो हमारा परसेंटेज में होगा. ठीक है, और क्वांटिटी या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट. ठीक है, और ये अपॉन क्वांटिटी या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन या प्रिपरेशन. ठीक है, तो देखिए अगर ये जो क्वांटिटी होती है, ठीक है, क्वांटिटी को हम वेट में डिनोट कर रहे हैं. ठीक है, और ये जो हमारा वॉल्यूम है, ठीक है, वॉल्यूम, तो ये हम V से डिनोट करते हैं. ठीक है, ये हम W से और ये हम V से. ठीक है, तो ये हो गया हमारा. ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो इक्वेशन है. ठीक है, अब हम इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं. ठीक है, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. ठीक है, तो हम एक प्रॉब्लम सम्स जो है इसको हम सॉल्व करते हैं, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. ओके, तो स्टूडेंट फर्स्ट हम देखते हैं. ठीक है, क्वेश्चन है आपका हाउ, आप ये पेन कॉपी लेके बैठिए और इसको आप नोट डाउन कर लीजिए. ठीक है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ डेक्सट्रोज are required to prepare 4000 ml of 5% solution. ओके, तो स्टूडेंट ये आपका क्वेश्चन हो गया. ठीक है, अब
अब आप देखेंगे इसको हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो फॉर्मूला यूज होने वाला है इसमें इस क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला यूज होने वाला है, ठीक है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी, ठीक है। तो लेट द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट टू बी x, ठीक है। हम इसमें जो सॉल्यूट है, ठीक है, उसको हम x मानते हैं, ठीक है। देन अब हम जो फॉर्मूला है यूजिंग द फॉर्मूला, ठीक है, यूजिंग द फॉर्मूला, ठीक है। तो जो फॉर्मूला है उसमें क्या लिखा है, कंसंट्रेशन, ठीक है, कंसंट्रेशन इन परसेंटेज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, यही था हमारा, ठीक है। तो अब ये फॉर्मूले में हम अगर रखते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 5% दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रख दिए 5% इक्वल्स टू, ठीक है, ये कितना है, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट हम क्या लिए हैं, x लिए, ठीक है, एंड क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है, प्रिपेयर 4000, ठीक है। तो ये हम लिख सकते हैं 4000 हमको टोटल प्रिपेयर करना था, ठीक है। ये हो गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, x को हम बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 4000 इंटू 5 अपॉन, ये परसेंटेज हट गया तो इधर आके ये 100, ठीक है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं 2000 ग्राम ऑफ डेक्सट्रोज। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। ओके, देखिए एक बार फिर से, ठीक है। यहाँ कंसंट्रेशन, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ डेक्सट्रोज, ठीक है। डेक्सट्रोज की हमको क्वांटिटी है, यानी कि डेक्सट्रोज क्या हुआ, हमारा सॉल्यूट हो गया, ठीक है। तो ये हमने x ले लिया, ठीक है। अब हम इसमें रखते हैं, तो कंसंट्रेशन यहाँ पे कितना दिया हुआ है, कंसंट्रेशन दिया हुआ है 5%, ठीक है। तो ये 5% को हम यहाँ पे प्लेस करते हैं। क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट जो है कितना, डेक्सट्रोज की, तो हमने कितना लिया था, x मान लिया था इसको। अब देन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन बोल रहा है, तो क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना है हमारा, 4000 हमको प्रिपेयर करना है, ठीक है। अब 4000 आ गया, ठीक है। तो अब इसको हम x को बाहर निकालते हैं 5%, ठीक है, इसको अंदर लेके जाते हैं 5%, ठीक है। सिर्फ ये हो गया, यहाँ से ये कट गया, ठीक है। देन अब ये बच गया, ठीक है। ये हो गया हमारा 40 इंटू 5 हो गया, तो ये 200 ग्राम्स ऑफ डेक्सट्रोज, ठीक है। इतना हमको डेक्सट्रोज लगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट है, हम एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन लिख लेते हैं हम। अब हम देखते हैं, अब सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट इज द परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ यूरिया इफ 80 ml कंटेन्स 12 ग्राम, ठीक है स्टूडेंट्स। तो लेट द परसेंटेज ऑफ यूरिया बी x, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो यूरिया का परसेंटेज है x मानते हैं, ठीक है। तो आप देखिए, अगर हम यूज करते हैं फॉर्मूला, जो हमारा फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला का कंसंट्रेशन परसेंटेज क्वांटिटी एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट एंड क्वांटिटी एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं, ठीक है। तो हमने यूरिया की जो क्वांटिटी है, ठीक है, उसको x माना है परसेंटेज, ठीक है। तो x परसेंटेज इक्वल्स टू 12/80, यानी कि सॉल्यूट कौन सा था, 12 ग्राम जो है आपका सॉल्यूट हो गया, ठीक है। और क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन जो है कितना हो गया, सॉल्यूशन कितना है हमारे पास, टोटल हमारे पास जो टोटल सॉल्यूशन है ml में है, यानी कि 80 ml इज अ सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर 12/80, ठीक है, x परसेंटेज, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो x परसेंटेज यानी कि पर एंड सेंट, ठीक है, 100 इधर आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो x आपका ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। 12 इंटू 80 जो है यहाँ पे रहेगा, ठीक है। 12 इंटू ये इधर चले जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, तो 12 इंटू 100, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं हम, ठीक है।
तो ये हमारा आएगा 15%, ठीक है। अभी जो 15% आया वो क्या था, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, यानी कि दिस इज अ 15% इज द परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, ठीक है। तो ये हो गया एक क्वेश्चन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं इन परसेंटेज कैलकुलेशन में, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी ml ऑफ 3% सॉल्यूशन कैन बी मेड फ्रॉम 27 ग्राम्स ऑफ एस्प्रिन, ठीक है। तो अब देखिए वॉल्यूम ऑफ प्रिपरेशन कितना है, इसमें नहीं दिया है, ठीक है। तो वो हम अब मानेंगे x, ठीक है। इस सबसे पहले वाली क्लास में सॉल्यूट के बारे में था, ठीक है। फिर यहाँ पे कंसंट्रेशन के बारे में है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रिपरेशन के बारे में, यानी कि आपका क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन के बारे में हम देखते हैं, ठीक है। इस क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन को हमको निकालना है, ठीक है। तो अगर जो आपका फॉर्मूला वही रहेगा, जो क्वांटिटीज है और जो हम फॉर्मूले में जो वैल्यू पुट करेंगे उसको ऊपर नीचे करते जाएंगे और हमारा जो आंसर है उसको निकालेंगे, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में देखिए वॉल्यूम ऑफ प्रिपरेशन कितना हमने x लिया है, ठीक है। फॉर्मूला हम यहाँ पे पुट करते हैं, ठीक है। फॉर्मूला परसेंटेज कंसंट्रेशन परसेंटेज, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट एंड अपॉन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। देन अब कितना परसेंटेज कंसंट्रेशन दिया हुआ है, 3%। आपको ये पहचानना है कि जो परसेंटेज में दिया हुआ है वो हमारा कंसंट्रेशन होगा, ओके। देन 27 ग्राम में है तो ये क्या हो गया, हमारा सॉल्यूट हो गया, ठीक है। अब क्या दिया, हाउ मेनी ml में दिया, यानी कि ये हमारा सॉल्यूशन है, यानी कि क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन हमको निकालना है, तो उसको हमने क्या माना है, x माना है, ठीक है। तो अब 3% यानी कि 3/100, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 27/x, यहाँ पे हमने लिख दिया। जो क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन है उसमें x लिखेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो x हमारा बाहर आ जाएगा, 27 × 100 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। इन सभी को हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा 900 ml, यानी कि हाउ मेनी ml ऑफ 3% सॉल्यूशन, तो 900 ml ऑफ 3% सॉल्यूशन कैन बी मेड फ्रॉम 27 ग्राम्स ऑफ एस्प्रिन, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट जो है कंसेंट्रेशन इन वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसमें ये हो जाएगा कंसेंट्रेशन इन, ये जो फॉर्मूला था आपका ये किसके लिए था, वेट बाय वॉल्यूम के लिए, ठीक है। वेट बाय वॉल्यूम के लिए जो है सो अब नेक्स्ट हम देखेंगे, अब हम नेक्स्ट देखते हैं जो सेकेंड है हमारा, ठीक है, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, दैट इज V/V, ओके। तो अब इसके लिए हम फॉर्मूला देख लेते हैं, ठीक है। परसेंटेज कंसेंट्रेशन, ठीक है, ठीक है। इसके लिए स्टूडेंट हमें क्योंकि ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, ठीक है, तो वॉल्यूम के लिए हमको जब कोई सिरप है, ठीक है, तो सिरप में क्या करते हैं, तो इसको सिरप अगर है क्योंकि दोनों वॉल्यूम में है तो हम सिरप या लिक्विड फॉर्म की बात करेंगे, ठीक है। तो उसमें हमको स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में भी एक जो फॉर्मूला है वो नोट डाउन करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ये तो फॉर्मूला है ही, इसके साथ साथ हमको स्पेसिफिक ग्रेविटी का भी फॉर्मूला देखना है, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला हो जाएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल्स टू गिवन वेट अपॉन
ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले हैं, ठीक है। अब इसके साथ में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम के क्वेश्चंस हैं हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।